नबी की किताब है, ईसाई नबी की किताब, इसे मिनी बाइबल भी कहा जाता है, यानी कि छोटी बाइबल, क्योंकि बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66। तो ईसाई नबी की किताब के 66 बाब है। कितने बाब है? 66 बाब है, इसलिए इसे छोटी बाइबल भी कहा जाता है। और ईसाई का मतलब है यहोवा निजात है। यहोवा क्या है? निजात है, क्योंकि यहोवा का मतलब है खुदा, और निजात का सबसे ज्यादा रिहाई देना। तो खुदा का बंदा लिखता है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की मेहनत लोगों से कराते हो। आमीन। अब यहूदी लोग जो थे वो खुदा से सवाल कर रहे हैं, सवाल का निशान है, वो कह रहे कि हम रोजा भी रख रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, पर खुदा तो हम पर नजर नहीं कर रहा, तुम्हारी दुआ को नहीं सुन रहा। तो क्या रीजन है इसकी? क्या वजह है? तो अगर आज आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही, आपका रोजा कबूल नहीं हो रहा, तो इसकी जरूर कोई वजह है, कोई रीजन है। दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा, उसका बेटा बीमार था, लेकिन उसने दुआ भी की, सिर्फ रोजा नहीं रखा बल्कि वो दुआ और रोजे में ठहर गया। लेकिन खुदा ने उसके 7 दिन के रोजे को कबूल ना किया, ना उसकी दुआ को कबूल किया। क्यों? क्योंकि उसने एक गुनाह किया था, उस गुनाह का इकरार है। और कलम इसमें लिखा है कि 7वें दिन जब वो दुआ और रोजे में था तो उसका वो बेटा मर गया। और उससे पहले खुदा ने अपने नबी को भेजा, नातन से, नबी से कहा कि जा तू यशायाह से कह कि मैं तेरे दुआ रोजे को कबूल। इसकी वजह क्या है? गुनाह। देखिए वो खुदा का नबी है, दाऊद खुदा का बादशाह है, खुदा कहता ये मुझे मेरे दिल के माफक मिल गया, लेकिन खुदा ने उसके दुआ रोजे को कबूल नहीं किया। तो आज अगर मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए बेटे और बेटियां रोजा रख रहे हैं, अगर हम बहुत अरसे से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, हमारा रोजा कबूल नहीं हो रहा, या हमारे दिल की मुरादें पूरी नहीं हो रही। नंबर 1 तो ये लिखा है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। पैदा होने का वक्त है, मरने का वक्त है, सोने का वक्त है, जागने का वक्त है, खुशी मनाने का वक्त है, रोने का वक्त है, शिफा पाने का एक। और दूसरी वजह यह है कि गुनाह, जो खुदा कहता है कि मैं गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। और दाऊद ने फिर इकरार किया, और उसने इस बात का इकरार किया और कहा कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी कभी ना सुनता। उसने खुद कहा कि जब इंसान के दिल में बदी हो तो खुदा, पंजाबी की गल नीयत सा ते बेड़े पार। तो यहां पर वो यहूदी लोग भी कह रहे हैं कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा, हमारा रोजा कबूल नहीं करता। तो खुदा इसके लिए जवाब देता है। चौथी आयत इसकी, ईसाया 58 बाब की, देखो तुम किस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बला पर सुने। आमीन। आलमे बला की तो बुलंदी की जगह आसमान की जगह खुदावंद कह रहा है कि तुम रोजा भी रखते हो, दुआ भी करते हो, लेकिन झगड़ा रगड़ा भी, शरारत भी करते हो। क्या करते हो? शरारत भी करते हो, रोजा भी रखते हो, बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते जैसा खुदा कहता मैं चाहता हूं। तो आज बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ा कलाम पढ़ते हैं, कुछ बुजुर्ग भी हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर से शरारत है। पंजाबी की गल शैतानी नहीं जाती। फिर लोग कह भी देते हैं, लोगों को रोक नहीं सकता, कहते हैं खादम पर शैतानी तो बाज नहीं आते। तो यहां पर भी यही बात की गई है, खुदा कहता तुम शरारती हो, रोजे रखते हो, दुआ करते हो, लेकिन हर तरह के बुरे काम भी। खुदा कहता तुम ऐसा रोजा क्यों नहीं रखते जैसा रोजा मैं। खुदा कैसा रोजा चाहता है? खुदा क्या हमसे चाहता है? खुदा कहता है 5वीं आयत में लिखा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए।
क्या तू इस दिन को, इस रोजा को ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का कबूल हो? आमीन। खुदा कहता है कि झाओ की तरह, झाओ जो ये एक सदा बाहर झाड़ी है जो सराय सीना और फलस्तीन के रेतले इलाके में पाई जाती है। इसका जो कद है वो 2 मीटर से 4 मीटर तक होता है और बाहर के मौसम से मटर की तरह बेशुमार सफेद फूल लगते हैं। ये ऊंचा और सायादार होता है। और जब खुदा ने नैनवा के लोगों को बर्बाद ना किया तो एलिया नबी इसी झाड़ी के नीचे जाकर बैठ गया था म्यूसी के आलम में। और फिर हम देखते हैं कि इसकी जड़ों से कोयला बनता है जो शदीद हरारत देता है। और हमारे मुल्क में झाओ के जो दरख्त हैं जो वो दरिया के किनारों पर उगते हैं, शाखों से उनके टोकरे बनाए जाते हैं पंजाबी में, जिसे हम पलच्छी का दरख्त भी कहते हैं, पलछी का दरख्त, तो जिसके टोकरे बनते हैं, तो ये हमारे इलाके में पाई जाती है। तो झाओ का दरख्त है झुकना, क्या है? तो खुदा के तो अपने आप को झुक जाओ, खास सर बनो, हलीम और फरोतन बन जाओ। ये नहीं कि रोजा रखा है तो कुछ लोग बड़े अपने अंदर गुरूर घमंड करते हैं कि हमने 40 रोजे रखे हैं, बड़ा वो लोगों को बताते हैं। तो भाई लोगों को बताने का क्या मकसद है? रोजा आपने रखा है, इसका अजर आपको कौन देगा? तो यहूदी लोग भी यही करते थे, रोजा रखकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो खुदा कहता मुझे ऐसे रोजा पसंद है, बल्कि कहता है कि तुम ऐसा रोजा रखो कि किसी इंसान को पता, बल्कि किसको पता चले? खुदा को। तो इसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं खुदा को कैसा रोजा पसंद है। जी ऊंची आवाज में पढ़े जरा। सुने, नंबर 1, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को, सुने ठहरे, अपनी रोटी भूखों को। तो यीशु मसीह ने कहा जब तू खैरात करे, शुक्रगुजारी करे, तो किनको बुला? भूखों को। किनको? तो यीशु मसीह ने यह भी कह दिया था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम खुदा की बादशाही के, एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि दाएं वाले लोगों से कहूंगा खुदा की बादशाही में चले जाओ और बाएं वाले लोगों से कहूंगा कि हमेशा के लिए जहन्नम में। क्यों? मत्ती की इंजील उसके 25 में लिखा है कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी। तो खुदा ने यह कहा कि अगर मेरे खादम को कोई 1 गिलास ठंडा पानी पिला दे तो वो अपना सिर पा चुका, अपने सिर। अक्सर दरवाजे पर फकीर आते हैं तो घर वाले मेरी बात का गुस्सा करते हैं। मैं कहता हूं फकीरों को ना दो, फकीरों को इतनी बड़ी बाल्टी होती है उनके पास, शापर होते हैं, इतना सारा आटा होता है और कुछ 40-50 रोटियां होती है उनके पास। कितनी? मैं कहता हूं उनको दो जिनके पास कुछ भी। रात चलते मैं बाजार में देखता हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग बेबे है, बाबा है, कोई लंगड़ा लूला है, तो रात में जूस पी रहा था, एक बच्ची इतनी सी आई, वो कंगिया बेच रही थी बेचारी, तो कहती है अंकल मैंने जूस पीना। मैं कहती बेटा पी लो, जो हकदार है उनको खिलाओ, जो हकदार है उनको दो। यीशु मसीह का जो भूखा है उसको। भाई फकीरों के डेरों पर जाकर देख ले, वो हर रोज इतनी रोटियां जमा करती हैं, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, वो जाया कर रहे, वेस्ट कर, वो बेच रही है। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखे, हो सकता है आपका कोई हमसाया है, उसके घर में रोटी नहीं पकी, उसके घर में आटा नहीं। फकीर को तो मिल जाएगा, वो पता नहीं कितने घर, 50 घर फिरता है, इतनी रोटियां जमा करता है। लेकिन आपके पास कोई करीब है, आपको वो नजर नहीं आ रहा। फकीर हमें नजर आ रहे हैं। आप शहर में देखें, चलते फिरते देखें, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई, अक्सर मैं देखता हूँ कि अम्मा 1-2 मुझे मिलती, वो भी बुजुर्ग है, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी, आपको जितनी खुदा तौफीक दे आप उनकी क्या कर सकते हैं? मदद। तो ये नहीं कि अब जिसके पास हम उनको ही देते जाए। खुदा का कलाम ये नहीं कहता, बल्कि वो कहता भूखे को क्या कर, तो जरा रज्या उसी उन्हें दी जा रही। तो यीशु मसीह ने यह भी कहा था अगर तू खैरात करे, शुक्रगुजारी की इबादत करे, उन्हें ये नहीं से कि अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करो। उसने क्या कहा था? किनको बुलाओ? भूखों को, जो अवारा है, क्योंकि उसने कहा कि रिश्तेदार तो आएंगे खाएंगे, आज आपने बुलाया कल वो आपको बुलाएंगे। साहब क्या हो गया? उसने कहा उनको खिलाओ जो आपको खिला नहीं सकते, इसका अजर मैं दूंगा। तो लिखा भूखों को खाना खिलाओ। किसको? आप चलते फिरते देखा करें अपने इर्द गिर्द कौन भूखा है, किसकी जरूरत है। बेशक वो अपना भी ना हो, लेकिन आपने खुदा के लिए उसकी जरूरत क्या करनी है। ये जरूरी नहीं कि आप उसको क्या दे, जो आपको खुदा तौफीक देता, जो आपको खुदा जितनी देता है। तो हम क्या देखते हैं, हमारे रिश्तेदार है, जी करे उन्होंने घर पहले भरया, रुपया पैसे ना भी भरया, असं कहते नहीं अपने रिश्तेदारों ने दे दिए, अपने भैन भरा। अच्छी बात है। तो अगर आपके बहन भाई भूखे हैं
यीशु मसीह ने कहा याकूब के खत में लिखा कर तेरी बहन भूखी है, तेरा भाई भूखा है, तो उसकी भी क्या कर। अक्सर हमें बहन भाई नजर ही नहीं आते, हमें इधर उधर के लोग नजर, लेकिन कोशिश करें यहां पर बात को समझे, जो भूखे हैं उनको क्या करो, खाना खिलाओ। और आगे क्या लिखा है, मिस्कीनों को क्या करो, मिस्कीनों को जो अपने वारा है अपने घर में, जिनका कोई नहीं, जिनको कोई पूछता, जिनकी कोई इज्जत नहीं है। तो यीशु मसीह ने किनको चुन लिया, उसने मीरों को नहीं चुना, किसी बादशाह के बेटों बेटियों को नहीं चुना, उसने मेरे और आप जैसे लोगों को चुना, मछलियां पकड़ने वालों को चुन लिया, मछेरों को चुन लिया, मुकद्दस मूसा भेड़ बकरियां चराने वालों को चुन लिया, दूध भेड़ बकरियां चराता। तो खुदा ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को वो पसंद करता है, ऐसे लोगों से वो प्यार करता है। आमीन। अगर हम खुदा के लोगों से प्यार करेंगे तो खुदा हमसे भी क्या करेगा, प्यार करेगा। मिस्कीनों को अपने घर में लाए। और आगे पढ़े जरा, और जब किसी को नजरिए देखे तो इसे पहनाए। आमीन। आप ऐसा देखें, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम, कैसा भी मौसम है, आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, क्योंकि बहन भाई ऐसा है तो आप उसकी क्या कर दे, मदद। हो सकता है किसी के पास एक ही कपड़े का जोड़ा हो, 2 सूट हो, तो आप जरूर उसकी मदद करें। खुदा कहता है कि मैं ऐसा रोजा पसंद करता हूं, भूखों को खाना खिलाओ, हमारा लोगों को, मिस्कीनों की मदद करो, और जरूरतमंदों की क्या करो, जरूरत। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो रोजा रखते हैं, तो वो जो उनका पैसा पॉकेट मनी जमा होती है, या तो खुदा के घर मिला कर देती है, तो या फिर वो क्या करते हैं, गरीबों की भी किसी को खाना खिला देते हैं जिसके पास खाना नहीं है। तो यहां पर लिखा कि हमने ये काम करना है। तो फिर क्या होगा, 8वीं आयत में लिखा है, इसके बाद खुदा कहता है जब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। आमीन। खुदा कहता कि तू भूखों को खाना खिलाएगा, गरीबों की मदद करेगा। खुदा कहता अगर तू ये काम करेगा तो फिर क्या होगा, तेरी सेहत की भी तरक्की होगी और तेरी सेहत बेहतर हो जाएगी। फिर लिखा तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, तेरी सदाकत तेरी क्या होगी, हरावल होगी। हरावल कहते हैं जब फौज चलती है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं जंगें लगी हैं, तो फौज के आगे जो दस्ता चलता है, फौज का अगला दस्ता उसे हरावल कहते हैं। क्या कहते हैं, और लिखा कि तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदा का जलाल तेरा चंडावल होगा। आमीन। यानी कि खुदा का जलाल आपको चारों तरफ से घेरा रखेगा। आमीन। खुदा के पाक फरिश्ते आपकी निगहबानी हिफाजत करेंगे। और लिखा है 9वीं आयत में, जब तू पुकारेगा और खुदा जवाब देगा। हालेलुया। खुदा कहता ये काम करेगा, मुझे पुकारेगा तो मैं क्या करूंगा, जवाब दूंगा। और लिखा तू चिल्लाएगा और फरमाएगा, और खुदा कहता मैं कहूंगा मैं यहां हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं तो खुदा भी यही कह रहा है। तो इसकी अगर हम 11वीं आयत देखें, बुलंदवाज से पढ़े तो 11वीं आयत इसकी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई ओ खुदावन सदा तेरी क्या करेगा जी। आगे, और खुश साली में तुझे सेर और खुश्क साली में तुझे शेर है। जाबी की बात है कि हाथ दिता कितने कितने काम है, खुदा भी यीशु मसीह ने भी कहा दिया करो तुम्हें भी तो दिया जाएगा। यहां पर यही बात लिखी कि खुदा तुझे शेर करेगा। आमीन। किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। आमीन। तेरी हड्डियों को कुव्वत खुदा देगा। आमीन। खुदा हमें कुव्वत ताकत देगा, हमारी जो बदनी कमजोरी वो जाती रहेगी, हम तवानाई पाएंगे, कुव्वत पाएंगे, खुदा की कुदरत से ताकत पाएंगे। और लिखा है तू सराब बाग की मानंद होगा। सराब बाग कहते हैं जिसमें हर तरह की सहूलियत मौजूद। आमीन। हरा भरा बाग। तो फिर लिखा है उस चश्मे की मानंद होगा जिसका पानी कम है। तो यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का चश्मा कौन है, मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा जो कि मुझ पर ईमान लेकर आएगा वो कोई भूखा और प्यासा, बल्कि उसके अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी होगी। आमीन। तो मेरे जो आज हमारे लिए हासिल कलाम ये है कि हमने देखा यूदी लोगों ने सवाल कर दिया कि खुदा हमारा रोजा नहीं कबूल करता, खुदा हमारी दुआ को, खुदा ने फिर वजह बता दी। खुदा ने वजह कि ये वजह है कि तुम लड़ाई झगड़े भी करते हो, शरारतें भी करते हो,
फिर मैं ऐसी दुआ रोजे को कबूल है। और दूसरी बात हमने सीखा कि खुदा कहता है तो भूखों को खाना खिला, भूखों को क्या कर, अवारा लोगों को अपने घर में ला, उनकी मदद कर, जिनकी कोई मदद है उनकी मदद करो। और फिर लिखा है कि अगर कोई तेरी बहन भाई जिसको जरूरत है किसी चीज की, कपड़े की, किसी चीज की उसकी जरूरत हो, क्या कर, तो खुदा कहता फिर बंद दरवाजे में तेरे लिए खोल दूंगा और आसमान की रिचों से बरकत नाज़िल करूंगा और फिर तुझे किसी चीज की कमी ना होगी। तो खुदा मुझे और आपको इस पागल से बचाए। आमीन।